नमस्कार, वेलकम टू मेंटर्स ज्ञान। आज से हम एक सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। ये सीरीज़ हर दिन छत्तीसगढ़ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर चीज़ें जो न्यूज़पेपर में हमें मिलती है उसके बारे में कुछ डिटेल आपको बताया जाएगा और इस सिलसिले को जब तक हमारी कोशिश होगी आगे करते रहेंगे। इसमें सिर्फ हमारी कोशिश का कोई काम नहीं है, इसमें हमारी कोशिश के साथ साथ आपकी कोशिश भी ज़रूरत होगी। आपकी कोशिश ये होगी कि हमारे चैनल में आप जितने से ज़्यादा देखेंगे उतना लाइक करिए और उतने लोगों तक इस बात को पहुंचाइए। करंट अफेयर की जिम्मेदारी हम लेते हैं, सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो एक विशेष खबर कल के न्यूज़पेपर में था, छत्तीसगढ़ की नई रेल परियोजनाएँ, ठीक है। मैंने कहा रोज़ की खबर आएगी, माफ़ करिएगा हम कल की दिखा रहे हैं, आज की भी आ जाएगी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की नई रेल परियोजनाएं, वैसे ये नई रेल परियोजनाएं छत्तीसगढ़ में एग्जिस्टिंग है। जो हमारे यहाँ पे एग्जिस्टिंग है वो रेल परियोजनाओं के बारे में हमारे राज्य के मुख्यमंत्री ने, समय देख लीजिए अच्छा नहीं चल रहा है अभी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी अभी दिल्ली गए हुए हैं और वो अश्विनी वैष्णव जी जो रेल मंत्री हैं उनसे मुलाकात किए और कुछ इन सब बातों के बारे में बात हुई थी। सबसे पहले कौन सा हुआ था, तो धरमजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा नई रेल लाइन परियोजना। दूसरा है अंबिकापुर बरवाडी नई रेल लाइन परियोजना। नवा रायपुर खरसिया नवा रायपुर परमलकसा नई रेल लाइन परियोजना। रावघाट जगदलपुर नई रेल लाइन परियोजना। ये चार के बारे में उन्होंने बात किया था और ये जो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है और दंडकारण्य रेल नेटवर्क है उसको मिलाती हैं, ठीक है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर रेल नेटवर्क के बारे में इस बार के यानी 2023 के मेंस में सवाल भी आया है, एक बार वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो हमारे पास मैप आया है इसमें आप देख रहे होंगे ये राजनांदगांव के पास डोंगरगढ़ से इधर कटघोरा होते हुए कोरबा एक रेल लाइन जा रही है, फिर कोरबा से खरसिया अगली रेल लाइन जा रही है। तीसरा है अंबिकापुर से बरवाडी, ठीक है। तो ये पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की रेल लाइन योजनाएं हैं। दूसरा रायपुर से एक झारसुगुड़ा की ओर रेल लाइन जा रही है। तो ये चार जो हैं वो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में आते हैं। इसके बाद नीचे एक कॉरिडोर आपको दिख रहा होगा जो है रावघाट से जगदलपुर को जोड़ेगा। समझ आ गया। इन्हीं में से कुछ रेल परियोजनाओं के बारे में भी चर्चा हुई है कि इनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराने के लिए कुछ बजट आवंटन किया जाए, ठीक है। ये है वो न्यूज़पेपर का पेपर कट जिसके बारे में आपसे बात हो रही थी। अश्विनी वैष्णव जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी हैं। आज इनका जन्मदिन भी है, तो हैप्पी बर्थडे सर। आगे देखते हैं। इन सभी में जो खास न्यूज़ था वो ये चार मैंने आपको बताया था, रावघाट वाला लाइन, दूसरा खरसिया नया रायपुर, समझाएंगे इनको, तीसरा अंबिकापुर और चौथा धरमजयगढ़ पत्थलगांव। इन पर सीएम जी ने अश्विनी वैष्णव जी से बात की है और बहुत ही जल्दी इन पर कार्य करके इन्हें कंप्लीट कराने के लिए डिस्कशन हुआ है। आगे देखते हैं इन्हीं सब का विश्लेषण, ठीक है। तो विश्लेषण में हम ये देखेंगे सबसे पहले धरमजयगढ़ पत्थलगांव लोहरदगा। अब आपको यहाँ से क्लियर हो पा रहा होगा लोहरदगा कहाँ है, तो लोहरदगा है झारखंड, रांची के पास, ठीक है। तो झारखंड रांची के पास लोहरदगा है। पत्थलगांव कहाँ पे है, तो जसपुर रायगढ़ के बीच में यहाँ पे, ठीक। और धरमजयगढ़ प्रॉपर रायगढ़ में है। तो ये रायगढ़ पत्थलगांव से ऐसे होते हुए झारखंड इधर कहीं लोहरदगा जाएगा ये रेल लाइन। फ़ायदा क्या है इससे, ध्यान दीजिएगा। हमारा उत्तर छत्तीसगढ़ के एरिया में सिर्फ ये अंबिकापुर जो है वो कनेक्टेड है रेल लाइन से, बाकी इधर का पूरा क्षेत्र रेल लाइन से कनेक्टेड नहीं है। हमें क्या करना है, इन क्षेत्रों को भी कनेक्टिविटी के अंदर लेकर के आना है। जब यहाँ से हम लोहरदगा अगर हम पहुँच जाते हैं, रेल लाइन हमारा पहुँच जाता है, तो हमारा कनेक्शन हो जाएगा रांची अगर कनेक्शन होता है तो उधर कलकत्ता वाला जो रूट होगा इस क्षेत्र के लोगों के लिए उस रूट में आना जाना आसान हो जाएगा। ये हो गया व्यक्ति के सफ़र की बात। अब अगर माल वाहक ट्रेनों की बात करेंगे तो झारखंड एक खनिज संसाधन से बहुमूल्य राज्य है। वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में क्या उत्पादन होता है, लोहा, कोयला, ये सारे उत्पादन होते हैं। अगर हमें इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के उद्योग स्थापित करने हैं तो इधर की कनेक्टिविटी से ज़्यादा हमें रांची से या झारखंड के क्षेत्र से खनिज लेकर के आना आसान हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तर
पूर्वी क्षेत्र का जो जिले हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, होना भी चाहिए, लोगों के विकास के लिए आवश्यक है। इसके बाद देखिए इसमें है वही है सामाजिक आर्थिक विकास होंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए जो मैंने बताया था आपको, पत्थलगांव, कुनकुरी, जशपुर नगर, गुमला, ये सारे जगहों को जुड़ जाएंगे। ठीक है, उत्तरी छत्तीसगढ़ को झारखंड से जोड़ती है और वहीं से आपका कलकत्ता रूट हमें मिल सकता है। इसके बाद परियोजना के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्र को कोरबा और लोहरदगा को जोड़ देना। देखिए इंपॉर्टेंट हो गया कोरबा। अच्छा, कोरबा वहाँ से कैसे जुड़ेगा, इसको अभी थोड़ी देर बाद आपको समझाने वाले। ठीक है, एक तो कोरबा हो गया, इधर है। अब कोरबा से हम जाएंगे खरसिया, ठीक है, और खरसिया से क्या जाएंगे, पत्थलगांव माफ़ करिएगा, धर्मजयगढ़, और धर्मजयगढ़ से ये रेल लाइन चली जाएगी। तो कोरबा से खरसिया जो रेल लाइन है वो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के अंतर्गत आता है, वो तो उस पर काम चल ही रहा है। इस तरह से कोरबा किससे जुड़ जाएगा, लोहरदगा से जुड़ जाएगा। इसके बाद यह क्षेत्र पूर्व में कोरबा और रांची से होकर के मध्य भारत को जोड़ेगी। समझ में आ गया। अभी जब हमारे पास सिर्फ एक रूल है ना, कलकत्ता से मुंबई वाला जो रूट है वो रायगढ़, बिलासपुर, रायपुर, और इस साइड अगर चले जाएंगे तो राजनांदगांव, और आगे फिर आपका चला जाता है मुंबई की ओर। ठीक है, ये दूसरा रूट बन जाएगा। कहाँ से, तो लोहरदगा से आ जाएंगे हम पत्थलगांव, फिर धर्मजयगढ़, खरसिया, कोरबा और गोरेला पेंड्रा मरवाही, और उस साइड से अनूपपुर के साइड हम जुड़ सकते हैं। या फिर इसी रूट में अगर नीचे आएंगे तो एक कॉरिडोर के माध्यम से कहाँ पहुँच जाएंगे, डोंगरगढ़। समझ गए आप। इसके आगे अच्छा, इसमें कितने 16,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है, बस ऐसे ही याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए जो भी चीज़ न्यूज़ में आ जाती है वो करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, भले ही वो करंट अफेयर की मैगजीन में आए या मत आए। अगर इन सारे वीडियोस को आप ध्यान से देखते रहेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। अगर सवाल आ गए तो 4 ऑप्शंस में से शायद सही उत्तर आपके दिमाग में क्लिक कर जाए, इसीलिए इनको ध्यान से देखा करिए। अगला अंबिकापुर बरवाडी। अंबिकापुर बरवाडी में ये मांग देखिए कितनी पुरानी है, 1925। समझ आ रहा है, अंबिकापुर का जो क्षेत्र है वो अपने रेल नेटवर्क के लिए इतने पुराना मांग कर रहा है। बरवाडी फिर कहाँ है, बरवाडी है हमारा झारखंड में। तो अंबिकापुर से अगर बरवाडी इधर अगर जुड़ जाते हैं, जो मैंने आपको पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में पहले ही बताया है, तो इसको मंजूरी कब मिली थी, 1948 में। ठीक है, और तब तक यह परियोजना अभी तक अधूरी है। इस बार बात हुई, उम्मीद है काम आगे होगा। उसके बाद यह परियोजना अंबिकापुर उत्तरी छत्तीसगढ़ को बरवाडी से यानी झारखंड से जोड़ेगी। कौन कौन से बीच में आएंगे, परसा आएगा, राजपुर आएगा, चंदनपुर आएगा, इन सभी शहरों को कनेक्ट करेगी। ठीक है, अब उत्तर हिस्सा, पूर्वी हिस्सा में कोयला और अन्य खनिज जैसे लोहा के परिवहन के लिए एक वैकल्पिक मार्ग उत्पन्न हो जाएगा। 9,000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित की गई है। अच्छा, अनुमानित लागत है, आवंटित तो होना चाहिए। ठीक है, बजट के पहले मिल रहा है, ऐसे ही मांगे रख करके बजट में हेल्प लिया जा सकता है। अच्छा काम हो रहा है। इसके बाद खरसिया, नया रायपुर, परमल कसा। एक बात याद करिए, अगर आपको रायगढ़ से राजनांदगांव जाना है, कैसे जाएंगे, जनशताब्दी पकड़ेंगे और रायगढ़ से आप चले जाएंगे राजनांदगांव। पर आपको अगर नया रायपुर जाना है या उसी बीच में महासमुंद जाना है, आपको रायपुर में उतरना पड़ेगा। भाटापारा जाना है तो भाटापारा तो उतर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मान लीजिए बलौदा बाजार के कसडोल जैसा साइड एरिया जाना है तो आपके लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं है। ये बहुत ही अच्छा रेल परियोजना है जो बीचों बीच छत्तीसगढ़ में एक सुंदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। अभी जो एग्जिस्टिंग रेल नेटवर्क है वो कहाँ से, अगर यहाँ पे हमारा बिलासपुर स्थित है तो बिलासपुर से आप आएंगे भाटापारा होते हुए रायपुर, और रायपुर से होते हुए आप जाएंगे राजनांदगांव। ठीक है, ये अब ये जो बात चल रही है खरसिया, नया रायपुर, परमल कसा, ये इसके पैरेलल इन दोनों स्टेशन को बाईपास करेगी। इस जगह पे खरसिया से ऐसे आएगा बलौदा बाजार से होते हुए आएगा नया रायपुर, और नया रायपुर से होते हुए यहाँ पे परमल कसा। जो राजनांदगांव के आसपास है वो परमल कसा क्षेत्र को जानते हैं। तो ये है हमारा न्यू जिसकी हम बात कर रहे हैं, और ये है हमारा ओल्ड जिस पे हम ट्रैवल करते हैं। समझ में आ गया। तो ये देखिए कितना सुंदर एक विकल्प है। इस क्षेत्र वालों को इधर से जाना नहीं पड़ेगा, स्टेशन का पास हो जाएगा, गरियाबंद के लिए पास हो जाएगा, महासमुंद के लिए पास हो जाएगा, नया जिला सारंगढ़, बिलईगढ़ के लिए पास हो जाएगा, और इधर के जितने भी क्षेत्र हैं उनके लिए बहुत ही सुविधा हो जाएगी। समझ में आ गया। अब क्या क्या है इसमें देखिए, पश्चिमी क्षेत्र में SCCL और MCL,
SECL कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। MCL NCL कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यहाँ क्षेत्रों में कोयला क्षेत्रों की निकासी के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। रायगढ़ से सीधा कहाँ जाएगा? महाराष्ट्र कोयला जा सकता है। अच्छा, बिलासपुर, रायपुर और ये जो स्टेशन है इनको बाईपास करेगा, मतलब इन स्टेशनों पे जो ज़्यादा भीड़ होती है वो कम हो जाएगी। बड़ौदा बाजार के क्षेत्र को कनेक्टिविटी मिलेगा, साथ ही साथ महासमुंद को भी कनेक्टिविटी मिल रहा है। लगभग 8,000 की अनुमानित लागत है। बजट के पहले बात हो रही है, भगवान करे हमें हेल्प मिल जाए, भगवान ना करे सरकार करे। आगे देखते हैं रावघाट से जगदलपुर। ये जो है मैं मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ के एक विशेष क्षेत्र बस्तर के विकास के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रेल परियोजना है। विकास बस्तर क्षेत्र में होना चाहिए, पर्यटन बढ़ेगा। ठीक है, अब रेलवे पहले ही दिल्ली राजहरा रावघाट का 95 किलोमीटर का निर्माण कर रही है। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे दिल्ली राजहरा लिखा हुआ है। ऐसी गलती करते हैं हमारे टाइपिस्ट, और इनको क्या बनना है? स्टेनो बनना है। खैर, स्टेनो की हालत ही ऐसी है यहाँ पे। दिल्ली राजहरा है भाई, दिल्ली राजहरा। ठीक है, बस लिखना आता है, इनको समझना नहीं आता। दिल्ली राजहरा से रावघाट, और रावघाट से कहाँ जाएंगे? जगदलपुर। समझ में आ रहा है? ये इधर कहीं है दिल्ली राजहरा, बालोद जिला में। इसके बाद कहाँ आएंगे? तो रावघाट आएंगे। कहाँ पे स्थित है? कांकेर में। और वहाँ से कहाँ जाएंगे? जगदलपुर। समझ में आ गया? ये कनेक्टिविटी जितनी आसान हो जाएगी, आप सब आराम से चित्रकूट और तीरथगढ़ जलप्रपात देखने जा सकते हैं, कुटुमसर गुफा देखने जा सकते हैं। बहुत ही आसानी से पहुंच हो जाएगा। मुख्यमंत्री साई जी ने सुझाव को दिया कि इस लाइंस को जगदलपुर तक बढ़ाया जाए ताकि आदिवासी क्षेत्र का आर्थिक विकास और सामाजिक विकास किया जा सके। इन रेल लाइंस को देख करके एक बात याद आ रही है, इस बार के बजट के 10 आधारभूत जो स्तंभ थे उसमें 7वां स्तंभ था सरगुजा और बस्तर की ओर देखो। ये कुछ वैसा ही दिख रहा है। हमने शुरू के जो 3 लाइन है उसको डिस्कस किया था, किस एरिया से? सरगुजा से झारखंड रांची की ओर जोड़ रहे थे। और ये जिस पे अभी बात हुई है, क्या हो रहा है? ये बस्तर से कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात हो रही है। ठीक है, तो सिर्फ रायपुर के पास का डेवलपमेंट नहीं। अच्छा, एक तो मध्य छत्तीसगढ़ का भी डेवलपमेंट था। कौन सा वाला? वो बाईपास जो हो रहा था रायपुर और बिलासपुर को, खरसिया से लेकर परमल कसा वाला क्षेत्र। समझ में आ गया? यह परियोजना छत्तीसगढ़ के खनिज समृद्ध क्षेत्र से इस्पात उद्योगों तक लौह अयस्क निकासी के कुशल और पर्यावरण अनुकूल साधन प्रदान करेगी। अभी क्या होता है, बैलाडीला से जो भी हमारा लौह अयस्क निकलता है वो ट्रेन के माध्यम से विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम से जापान। क्या पता आगे जब ऐसा डेवलप हो जाए रेल लाइन तो भिलाई इस्पात संयंत्र को भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बैलाडीला का लोहा मिले और हम उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाएं। कितना अनुमानित लागत है? 3500। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। सिर्फ अभी ऐसा ये रेल वाले मंत्री से ही नहीं मिले हैं, इसके बाद वो नितिन गडकरी जी से भी मिले हैं। इसके बारे में हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे और छत्तीसगढ़ को क्या फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो अभी मैं आपसे सिर्फ इतनी ही बात करके सही से थैंक यू का स्पेलिंग लिख कर विदा लेना चाहूँगा। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको सब्सक्राइब करना है, नहीं तो आगे के वीडियो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। टेलीग्राम हमारा चैनल है जहाँ पे आपको रोज़ के रोज़ करंट अफेयर के PDF मिलते हैं, जा कर के देखिएगा। बाकी जानकारी यहाँ मिलेगी ही, इसका PDF तो नहीं मिलेगा। नया करंट अफेयर का PDF मिल रहा है। आप कहेंगे तो मैं PPT बनवा के PDF बनवा के डाल दूँगा। कहेंगे तो कमेंट में कहिएगा, नहीं कहेंगे तो नहीं डालेंगे। ठीक है जी, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके बाद वाले वीडियो में आगे आपको मिल जाएगा। जाइएगा टेलीग्राम चैनल पे और कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, शुक्रिया।